वेलकम टू सिंपली अमेरिका। अमेरिका को तारिकीन वतन का मुल्क कहा जाता है। यहाँ की आबादी में हर रंग, नस्ल और मज़हब के अफराद शामिल हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका में 15 साल से कम उम्र बच्चों में सबसे ज़्यादा तनव्वुर पाया जाता है, यानी इस उम्र के 50% से ज़ायद बच्चे गैर सफ़ेद फाम हैं। क्या इतनी मुतनव्वो आबादी का एक साथ रहना किसी किस्म के मसाइल का बाइस बनता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अमेरिका में मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और रंग व नस्ल के लोग जो हैं वहाँ पे आबाद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन तमाम को सेहत, तालीम और इस तरह की बुनियादी तमाम सहूलियात मिलती हैं और कोई बड़े मसाइल सुनने में नहीं आते। आखिर वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल जन्म नहीं ले रहे? हमारे साथ हैं ब्रैंडी फॉल्कनर, जो वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के शोबे से मुंसलिक हैं। We do see significant conflict. मेरे ख्याल में हम मुख्तलिफ ग्रोहों में नस्ल और जुबान की बुनियाद पर काफी अदम इत्तेफाक देखते हैं, और जिसे हम आहंगी तस्वुर करते हैं इसमें से बेशतर के पीछे आवाज दबाने की एक तवील तारीख है, जिसका मतलब ये है कि हमने बड़ी हद तक कबूल कर लिया है कि नस्ल की बुनियाद पर यहाँ दर्जाबंदी मौजूद है जिसे कम ही चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जब उसे चैलेंज किया जाता है तो इस तफरीक के बारे में सब बात करने लगते हैं कि ऐसी अक़लियतों की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है जिनकी ताकत की इस दर्जाबंदी में कम नुमाइंदगी है। वक्त के साथ सिविल और बुनियादी इंसानी हकूक जैसे रिहाइश और तिबी सहूलियात में तफरीक के खात्मे के लिए बड़ी तहरीकें चलाई गईं। ये तमाम मसाइल ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जिसमें अक़लियतें महफूज नहीं होती। ये बात समझनी चाहिए कि कौमी सतह पर हमेशा ऐसे मसाइल नजर न आने का ये मतलब हरगिज नहीं कि ऐसा हो नहीं रहा। पिछले कुछ अरसे से अमेरिका के अंदर सफ़ेद फाम लोगों की तादाद कम होती जा रही है और मुख्तलिफ तहजीबों के लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में वहाँ आबाद हो रहे हैं। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें मसाइल कौन से पैदा होते हैं वहाँ के अमरीकी शहरियों के लिए या स्टेट के लिए? जी हाँ, ये दुरुस्त है कि अमेरिका की सफ़ेद फाम आबादी में हर साल कमी हो रही है। 2020 की मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त वो अमेरिकी आबादी का तकरीबन 60% होने की वजह से अक्सरियत में तो हैं, लेकिन साल 2045 तक अमेरिका में सफ़ेद फाम अफराद की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, जब पहली बार दीगर तमाम अक़लियती नस्लें कुल आबादी का 50% से ज़ायद और सफ़ेद फाम 50% से कम होंगे। We believe that our differences when joined together. हम समझते हैं कि जब हम अपने मुनफरिद फ़र्क को किसी मुश्तरक मकसद से जोड़ देते हैं तो ये हमें ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतों का मालिक बनाने के अलावा एक मुल्क की हैसियत से सही काम करने की वजह बनते हैं। ये इख्तिलाफ़ात हमेशा से हमारी तारीख का हिस्सा रहे हैं, ताहम अपने मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ सियासी वाबस्तगियों, एक दूसरे से अलग सलाहियतों की वजह से ही हमने नया, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुस्तहकम बनने के लिए एक मुश्तरका हदफ को अपनाया है। इसलिए किसी भी सूरत में हमारे लिए हमारा तनव्वुर बहुत अहम है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक हासिल हैं?